स्कूल ठीक करो, ये है कॉकरोच जनता पार्टी का नया अभियान। ये मुद्दा गंभीर है, ये हम आप सभी मानते हैं। किसी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि देश में सरकारी स्कूलों के हालात ठीक नहीं हैं। अगर हम कहें कि लचर हैं तो ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन इन अभियानों की आड़ में देश के अंदर जो खेल खेला जा रहा है उसे बतौर भारतीय हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि ये कथित प्रेशर ग्रुप आपके और हमारे इमोशंस पर प्रेशर बनाकर देश की जनता को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के मोडस ऑपरेंडी के साथ काम कर रहा है, जो हमने जुलाई के महीने जंतर मंतर पर भी देख लिया है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के नए अभियान से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनिए और फैसला फिर आपके हाथ में ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बुने नए जाल में आप फंसने के लिए तैयार हैं या नहीं। समस्या दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की नीयत पर है। वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं और 70% अपने बयानों में वो बोलते भी यही हैं कि वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। कभी कभार पॉलिटिकल पार्टी बनने की उनकी इच्छा भी उछाले मारकर बाहर आ ही जाती है, लेकिन उनके काम करने का तरीका और प्लानिंग के तौर तरीके को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये लोग न केवल आम आदमी पार्टी के डमी की तरह काम कर रहे हैं, बल्कि वो ताकतें जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं या फिर भारत को ग्रो करते नहीं देखना चाहती, उनका सपोर्ट सिस्टम सीजेपी बनी हुई है। जब ये लोग नीट पेपर लीक मामले पर जंतर मंतर पर बैठे थे, इस बात को लेकर खूब पड़ताल हो चुकी है, खूब फैक्ट सामने आ चुके हैं कि कैसे और कहां से जंतर मंतर का अभियान स्पॉन्सर्ड हो रहा था, मेटा प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका थी और कैसे पैसे के खेल के साथ आम भारतीय के इमोशन के साथ प्ले अप हुआ, कैसे विदेशों से ब्लिंकिट पर सामान भेजा जा रहा था, कैसे फूड डिलीवरी ऐप से खाना भिजवाया जा रहा था और कैसे इसके सदस्य अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर राजधानी के पॉश इलाकों में लाखों रुपए रेंट के फ्लैट में रहते हैं। इस पर और ज्यादा डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर सीजीपी के कारनामों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी फीड में अब तक ये सब कुछ आ चुका होगा। और अब भी अगर आप में से कोई ये समझता है कि सरकार की तरफ से इन कॉकरोचेस के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने के मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है, तो अब इन तिलचट्टों की आगे की प्लानिंग पर भी थोड़ा गौर कीजिए। सीजीपी ने स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से। और ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, इनमें से तमिलनाडु को छोड़कर सभी 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु को भी इन तिलचट्टों ने तब चुना जब इन पर बीजेपी शासित प्रदेशों में ही प्रदर्शन क्यों करने का सवाल उठने लगा, और जब भी इनके आगे माइक लगाकर यह सवाल पूछा जाता कि क्यों बीजेपी शासित प्रदेश ही, तो ये या तो जवाब देते ही नहीं हैं या फिर ये बोल देते हैं कि होगा और राज्यों में भी जल्द ही होगा। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताते। शायद हो सकता है इनको कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल बिल्कुल ठीक हालात में मिले हों, क्या पता। और इसके अलावा देश में एक और राज्य है झारखंड। यहां तो जाना ये अपनी शान के खिलाफ ही समझते हैं। तभी तो छात्रों का जो आंदोलन झारखंड में चल रहा था, वहां जब छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी, तब ना इन्हें छात्रों की समस्या नजर आई और ना ही अब झारखंड के स्कूलों में इन्हें कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। और पंजाब, उसके तो क्या ही कहने।
ये है सीजीपी के मोडस ऑपरेंडी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट। इधर सीजीपी ने आंदोलन की घोषणा की, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर क्रांतिकारी बदलाव की बयार ही बहा दी है। वो भी सोशल मीडिया में बहाई जा रही है ये बयार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाई जा रही है ये बयार, और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट्स पर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सारे के सारे स्कूल जो पंजाब के अंदर हैं उनकी तो कायाकल्प ही कर दी गई है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प किया था। वही तरीका कुछ चुनिंदा स्कूलों के सैंपल तैयार करना और उन्हें ही प्रचारित कर देना, ऐसा दिल्ली में किया गया और अब पंजाब में किया जा रहा है। पंजाब में कुछ ही महीनों में चुनाव है। ये देखकर ये साफ हो जाता है कि सीजीपी के नए कथित आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को उलझाए रखना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी का बस पंजाब का ही सहारा है और वहां भी अपनी पोजीशन और सरकार को बनाए रखने के लिए वो हर हथकंडा अपना रही है। और अब दूसरा तथ्य, सीजीपी दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 सितंबर को आंदोलन के नाम पर बैठना चाहती है। गौर कीजिए इस तारीख पर, दिल्ली में ही 12-13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन होना है और इस डेट का चुनाव साफ तौर पर इशारा करता है कि जब ब्रिक्स राष्ट्रों के नेता दिल्ली में जुटेंगे, देश विदेश का मीडिया भी दिल्ली पर ही नजर रखेगा। ऐसे में दिमागी नक्सल तैयार हो रहे हैं भारत की अपने चश्मे से तस्वीर दिखाने के लिए। इसके अलावा गौर कीजिए, भारत के पड़ोसी देशों में भी जेन-ज़ी के नाम पर आंदोलन खड़ा करने का मोडस ऑपरेंडी भी कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल जेन्युइन टॉपिक उठाइए, उनको मुद्दा बनाइए, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, इस तरह के मुद्दे उठाइए ताकि इमोशनल अपील हो और इससे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो सके आम जनता के साथ, और फिर सोशल मीडिया पर खूब बूस्टिंग और जनता को ही हथियार की तरह इस्तेमाल कर तख्ता पलट कर दो। ये था मोडस ऑपरेंडी हमारे पड़ोसी देशों में तख्ता पलट करने के लिए। ये सब कुछ हमारे पड़ोसी देशों में ही हो चुका है और निशाने पर अब है भारत। जैसा श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, वैसे ही अब एक बार फिर ये कॉकरोचेस नई इमोशनल अपील के साथ तैयार हैं। इनका मकसद साफ है, भारत की जनता को ही भारत के खिलाफ खड़ा करना, और भारत की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, और उनके लिए जो देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते। तो अब सब उस जनता के ही हाथ में है कि वो इन तिलचट्टों की इमोशनल अपील पर कैसे रिएक्ट करती है, कैसे देखती है। अगर आप इस विषय पर कोई राय रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।